चौटाला साहब आज गंगवा गांव में पहुंचे हैं और इसी गंगवा गांव से एक और बड़ा चेहरा आपकी पार्टी ने बना करके एक समय में राज्यसभा सांसद में भेजा था। मान के चलो कई दफ़ा हालात इस किस्म के हो जाते हैं जिससे आदमी किसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। अब वो आपके पार्टी में नहीं है और आप गंगवा में उन्हीं के परिवार से कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज पहुंचे हैं। क्या नया विकल्प ढूंढ रहे हैं क्या रणबीर गंगवा? समूचे गांव ने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में फिर से आस्था व्यक्त करी है। आप जिस चेहरे की बात कर रहे हो कि हमने एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से जिसको बहुत सम्मान दिया, मुझे लगता है आज वो जिन लोगों के साथ है वहाँ आज वो भी परेशान है, मजबूरी है उसकी। कई दफ़ा गलत रास्ते व्यक्ति चुन लेता है, चुन बैठा गलती होगी। आज जब गांव के लोगों के बारे में तो जानकारी मिलेगी तो उसको एहसास होगा कि तू गलत है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी अपना फैसला ठीक कर लेगा। अनिल विज जी ने बयान दिया है कि किसान आंदोलनकारी या जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके ऊपर केसेस होंगे। अनिल विज किसी गांव में जाके दिखाए, अनिल विज कोई राजनीतिक कार्यक्रम करके दिखाए। किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं फिर छोड़ता नहीं। विज तो जिस दिन कहीं फंस गया किसानों के औरों के साथ तो लिहाज भी कर देगा, विज की रड़क जरूर काटेगा। सीनियर चौटाला साहब के बारे में ये खबरें सुनने को मिली कि हो सकता है चुनाव लड़े। क्या आपको लगता है कि उनकी उम्र अब उन्हें इजाजत देती है इतनी भागदौड़ करने की या इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने की? बड़े बड़े लोग उनके मुकाबले में टिक नहीं सकते। आज भी वो 18 घंटे काम कर सकते। रही बात चुनाव की, उनकी कोई बीजेपी जेजेपी का सिंबल ले आया तो मेरी ख्याल है जो उनके साथ होगा वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। चुनाव टल नहीं सकता, चुनाव होंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तब तक किसान इसी तरह डटा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं गंगवा गांव में, हिसार से सटा हुआ गांव और वही गांव जहां से हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उनका पॉलिटिकल करियर भी आईएनएलडी की वजह से ही शुरू हुआ था और आज एक बार फिर से आईएनएलडी के कार्यकर्ता हो या अभय सिंह चौटाला हो, गंगवा गांव में एक साथ रूबरू हुए हैं। अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर पहुंचे हैं तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जो सवाल फिलहाल मेरे जहन में घूम रहे हैं उनसे दागते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार क्या कहना चाहते हैं वो हमारे तीखे सवालों को लेकर। चौटाला साहब आज गंगवा गांव में पहुंचे हैं और इसी गंगवा गांव से एक और बड़ा चेहरा आपकी पार्टी ने बना करके एक समय में राज्यसभा सांसद में भेजा था। अब वो आपके पार्टी में नहीं है और आप गंगवा में उन्हीं के परिवार से कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज पहुंचे हैं। क्या नया विकल्प ढूंढ रहे हैं क्या रणबीर गंगवा? कुछ लोगों को नहीं, आपने देखा कि समूचा गांव बैठा था और समूचे गांव ने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में फिर से आस्था व्यक्त करी है। मान के चलो कई दफ़ा हालात इस किस्म के हो जाते हैं जिससे आदमी किसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। ये गांव सदैव हमारा था। बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया उसकी में कहीं किसी गलतफहमी के शिकार हो गए और हमें छोड़ करके कहीं अलग जा करके अपना वोट डाल दिया। अब नए सिरे से फिर से पूरे गांव ने आज समर्थन दिया है। आप जिस चेहरे की बात कर रहे हो कि हमने एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से जिसको बहुत सम्मान दिया, मुझे लगता है आज वो जिन लोगों के साथ है वहाँ आज वो भी परेशान है, मजबूरी है उसकी। कई दफ़ा गलत रास्ते व्यक्ति चुन लेता है, अब चुन बैठा गलती होगी। आज जब गांव के लोगों के बारे में उसको जानकारी मिलेगी तो उसको एहसास होगा कि तू गलत है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी अपना फैसला ठीक कर लेगा। अभी हाल ही में आप जिक्र कर रहे थे कि उनकी सिरसा का दौरा हुआ और गाड़ी भी उनकी तोड़ दी गई और ऐसे पर अनिल विज जी ने बयान दिया है कि किसान आंदोलनकारी या जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके ऊपर केसेस होंगे। 100 के करीब लोगों पर केसेस हुए भी हैं। उनके इस बयान पर या इस हरकत पर क्या कहेंगे? अनिल विज किसी गांव में जाके दिखाए, अनिल विज कोई राजनीतिक कार्यक्रम करके दिखाए।
केवल बयान दे करके किसी को डराने की कोशिश करे तो किसान डरने वाला नहीं है। किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं, फिर छोड़ता नहीं। बीज तो जिस दिन कहीं फंस गया किसानों के, औरों के साथ तो लिहाज भी कर देगा, बीज की रड़क जरूर काटेगा। ये जो विरोध है ना, ये गंगवा का नहीं, ये बीजेपी के नेताओं का विरोध है। ये बीजेपी के गलत फैसलों का विरोध है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये अपने फैसले वापस नहीं ले लेंगे। सीनियर चौटाला साहब के बारे में ये खबरें सुनने को मिली कि हो सकता है चुनाव लड़े, हो सकता है। क्या आपको लगता है कि उनकी उम्र अब उन्हें इजाज़त देती है इतनी भागदौड़ करने की या इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने की? हम सबसे ज़्यादा हौसला और जज्बा है उनमें। आज भी मेरी ख्याल बड़े बड़े लोग उनके मुकाबले में टिक नहीं सकते। आज भी वो 18 घंटे काम कर सकते हैं। रही बात चुनाव की उनकी, अगर इलेक्शन कमीशन से कोई परमिशन मिली तो 100% चुनाव लड़ेंगे। निकाय चुनाव की अगर बात करें, वैसे तो सरपंची के चुनाव भी अभी तक होने थे मगर हुए नहीं, और वही निकाय चुनाव भी अभी तक बाकी हैं। तो क्या आप अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतारेंगे? हम सिंबल के साथ उतारेंगे। बाकी कोई पार्टी सिंबल दे के उम्मीदवार लेके नहीं आ सकती। कोई बीजेपी जेजेपी का सिंबल ले आया तो मेरी ख्याल जो उनके साथ होगा वो सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने। सिंबल लेकर के जब आएंगे, जब चुनाव शुरू होगा, क्या आपको उम्मीद है किसान आंदोलन जिस कदर अभी जमा हुआ है, रचा हुआ है, उस हिसाब से केंद्र सरकार जो है अभी चुनाव होने देगी? जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान इसी तरह डटा रहेगा। और चुनाव तो जब समय होगा तो कराना पड़ेगा। चुनाव टल नहीं सकता, चुनाव होंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अंदाज़न एक पूछें तो क्या लगता है कितने महीनों के अंदर जो है ये चुनाव? तो इलेक्शन कमीशन का काम है, करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी अमेजिंग चौटाला जी से खास मुलाकात। अब ऐसे ही तीखे मीठे सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।